तो वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपाइयों की बुरी नजर से बचाने के लिए इंडिया अलायंस वचनबद्ध है। बता दें कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। वहीं अब सपा में कुछ एनसीपी नेता भी शामिल हुए हैं, जिनको इरशाद भाई जागीरदार के नेतृत्व में शामिल कराया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अखिलेश यादव के जो हौसले यूपी के नतीजों के बाद बुलंद नजर आ रहे हैं, तो वहीं पे अब इन्होंने महाराष्ट्र पे भी नजरें गड़ा रखी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, बताइए। देखिए, अगर बात करें अखिलेश यादव की तो लगातार अखिलेश यादव के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी। लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव अगर बात करें तो 4 विधानसभा में चुनाव होना है, 4 प्रदेशों में। जी। 4 प्रदेशों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उन सभी प्रदेशों में अखिलेश यादव क्या कहें समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत कर आई थी, उसी को लेकर अखिलेश यादव के हौसले बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं। और अब जो है समाजवादी पार्टी 4 प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, चारों प्रदेशों में अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इंडिया गठबंधन के साथ में। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव, अगर बात करें महाराष्ट्र की पुरानी बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पहले से भी विधायक रह चुके हैं अबू आसिम आजमी। तो जाहिर सी बात है कि पहले तो एक ही विधायक थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में, लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी के लिए करने वाली है। राजेश, क्या लगता है अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कहा कि वो भाजपा की नजर से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं, उनके इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो साफ साफ कह दिया कि भाजपा की बुरी नजर से अब बचाना है महाराष्ट्र वालों को, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार उस पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, तो उसी चीज को लेकर अखिलेश यादव महाराष्ट्र वासियों को लेकर ये बात निर्देश दे रहे हैं कि उनको एक मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आगाह कर रहे हैं महाराष्ट्र वासियों को कि बीजेपी की बुरी नजर से महाराष्ट्र को बचाना है, तो बिल्कुल ये बात सही है। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल ना हो, इसके लिए अखिलेश यादव महाराष्ट्र वासियों को कह रहे हैं कि बुरी नजर से बीजेपी की बुरी नजर से महाराष्ट्र को बचाना है। जी। राजेश, पहले उत्तर प्रदेश में अच्छे नतीजे आए सपा के लिए, फिर उसके बाद अब हरियाणा और अब महाराष्ट्र, तो क्या कहीं ना कहीं सपा मुखिया अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों में थी, लेकिन अब अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी देश की सबसे मतलब तीसरी पार्टी है, सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, जो पार्लियामेंट में अगर बात करें 37 सीटें जीत कर आई। तो अब समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी में सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है। वहीं अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव अभी एमपी का चुनाव हुआ था, एमपी में भी चुनावी मैदान में कूदे। उसके बाद हरियाणा में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसके साथ में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी इसके पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जो है बड़े स्तर पर वहाँ पे रणनीति बना रही है, बड़े स्तर पे वहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी की जगह पे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी वन विभाग के हाथ एक बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि अभी भी 1 से 2 भेड़िए आजाद घूम रहे हैं, जिन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मैसी इलाके में इस भेड़िए की लोकेशन सोमवार शाम को मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने खेत को घेर के कई पिंजरे लगाए। साथ ही रात भर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। वहीं आज सुबह भेड़िया एक पिंजरे में फंस गया। बता दें कि पिछले 9 दिनों से भेड़िए ने अभी कोई भी हमला नहीं किया था। अब तक भेड़िए के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बहराइच में पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और भेड़ियों का आतंक लगातार बहराइच वालों को परेशान कर रहा है। 6 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था, जिसमें 4 तो पहले पकड़ लिए गए, लेकिन 2 भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचा के रखा था, जिसके बाद लोगों का विश्वास शासन प्रशासन से ऐसा उठा कि उन्होंने फिर भगवान की शरण में जाने का मन बनाया, पूजा पाठ करने लगे। इसके साथ ही शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां और तेज कर दी गई। भेड़िए को देखते ही जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए, जिसके बाद अब ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है, लेकिन एक भेड़िया अभी भी फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो घायल है और वो भेड़िया सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसी बीच ये सूचना भी मिली है कि अभी तक 9 दिन से कोई भी हमला नहीं किया गया।